गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट हिंदी पीरियड। आज कक्षा 7 में चैप्टर 8 हम पढ़ने वाले हैं, दोहा अष्टक, है ना। इनमें 3 कवियों के हमको दोहे पढ़ने हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम। सबसे पहले देखो दोहा होता क्या है। दोहा हिंदी भाषा साहित्य की एक अनमोल निधि है। दोहे में क्या होता है कि जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं हैं जो हमको सबके संग ऐसी घटती है, उसके जीवन की वैसी व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल जो सभी के संग घटित होती है, उन सब बातों को उसको एग्जाम्पल रखकर उसको सरल और सहज तरीके से दोहे को समझाया जाता है ना। दोहा विभिन्न व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से हमें परिचित कराता है। जो प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास जो हैं, उनके सबसे पहले हम इन कवियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कबीर जो थे ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बहुत बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल-मिल रहने का उपदेश दिया है। कबीर जो कहते थे कि भगवान अलग अलग नहीं है, सब एक हैं। इस बार उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को एक रहने का उपदेश दिया है। कबीर के बारे में ऐसे मान्यता है कि जो कबीर के जन्म देने वाले पेरेंट्स थे वो क्या थे, हिंदू थे, और इनका जिन्होंने पालन पोषण किया वो कौन थे, मुसलमान थे। नीरू नीमा नामक जो पति पत्नी थे, इन्होंने वो उनका जो पेशे से वो जुलाहे थे, वीवर, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, और उन्होंने उनको पाला पोसा था। तो इनके जो कबीर जो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कभी शिक्षा दीक्षा, उनकी जो भाषा सदुक्कड़ी भाषा होती है, साधुओं की जो उपदेश देने वाली भाषा होती है, उस भाषा में इन्होंने लोगों को उपदेश दिया अपना। और इनके बारे में ऐसा भी सुना जाता है कि जब कबीर की मृत्यु हो गई तो उनके बॉडी को लेके हिंदू मुसलमान दोनों में झगड़ा होने लगा। हिंदू कहने लगा ये हम ले जाएंगे, हमारे गुरु हैं, मुसलमान कह हमारे गुरु हैं, हम ले जाएंगे। तो ऐसा है कि उनकी जो बॉडी थी वो गायब हो गई थी और वहाँ पे बहुत सारे फूल आ गए थे गुलाब के। तो उसका आधे फूल जो है हिंदू ले गए और उन्होंने उसको गाड़ के नीचे वहाँ पे मंदिर बना दिया, और जो आधे फूल मुसलमान ले गए वो उन्होंने उसको गाड़ के दरगाह बना दी। तो इस तरह से ऐसा उनको सभी धर्म के लोग मानते थे, ठीक है। तो और तुलसीदास के बारे में, जो तुलसीदास जो थे ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामायण, रामचरितमानस का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था और अवधी भाषा में लिखा था, ठीक है। थर्ड कौन है, रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। और ये जो हम मुग़ल डायनेस्टी में अकबर जो राजा थे मुग़ल वंश में, उसमें अकबर के राजा के में हमने सुना होगा, पढ़ा है कि उनके शासनकाल में 9 रत्न थे। उनके जो महल में 9 रत्न थे। तो 9 रत्न जो बहुत क्या कहते हैं काबिल थे। जैसे एक गायक थे तानसेन में इनके गायकी में इतनी शक्ति थी कि अगर वो गाएँ तो बारिश का गाना गाएँ तो बारिश होने लगे। तो इस तरह से उनमें इतनी शक्ति थी। उसी तरह रहीम जो थे वो भी उनके राइटर थे, कवि थे, और वो भी उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस दोहे का सस्वर गान करेंगे। आप भी सुनते जाना और हमारे संग ही गाना, ठीक है। इसी धुन में दोहे जो है इसी धुन में पढ़ते हैं, गाते हैं, और तो आप भी इसी धुन में हमारे संग ही गाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए, कबीरा थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने,
भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के जान से लौह भस्म हो जाए रे तुलसी, लौह भस्म हो जाए। अब रहीम का पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी रहीमा, संपत्ति संचय सुजानी। रहीम देखी बड़ेन को लघु नदी जे डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी। ठीक है, अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पंथी, पंथी मतलब मुसाफिर, यात्री या राही। सूप, अनाज फटकने का छाछ। सार मतलब निष्कर्ष या सारांश, शॉर्टकट उसका। थोथा मतलब निकम्मा, कचरा। बलाई मतलब आपत्ति, आफत या विपत्ति। भांति भांति, तरह तरह या भिन्न भिन्न। हाय मतलब बद्दुआ। भस्म मतलब राख। चटकाए मतलब शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर मतलब पेड़। सरवर मतलब सरोवर। संचही मतलब संग्रह करना। सुजानी मतलब चतुर। बड़ेन, बड़ेन मतलब बड़ा। तलवारी मतलब तलवार। और दोहा के मुहावरे क्या है? हिलमिल चलना, हिलमिल चलना मतलब सहयोग करना। सेकंड क्या है? लोहा भस्म हो जाना मतलब कठिन चीज़ का भी नाश होना। तो आज इसको वर्ड मीनिंग को, मुहावरे को वन टाइम नोटबुक में लिखना और दोहे को भी सुंदर अक्षर में वन टाइम नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम इसका अर्थ समझाएंगे। थैंक यू।